This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. विषय मराठी में काल यानी टेंसेस ज़माने, इसमें इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यांचे काळ ओळखा यानी मंदरजा झैल जुमलों का ज़माना पहचानो। कुछ जुमले दिए हुए रहेंगे और आप उनको जुमले का ज़माना पहचान कर लिखना होगा कि वो कौन सा ज़माना है, वर्तमान है, भूत है या भविष्यकाल है। जैसे तो खेड़त होता, ये जुमला दिया हुआ है और इसका ज़माना हम पहचान कर लिख रहे हैं भूतकाल। उसी तरह से मी खेड़त आहे, ये जुमला दिया हुआ है और इसका ज़माना हम पहचान कर लिख रहे हैं वर्तमान काल। इसी तरह से दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित वाक्यांचे काल बदला। पहले हमको पहचानने के लिए कहा गया है और बाद में जुमले का ज़माना बदलने के लिए कहा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आनंद चालत होता, वर्तमान काल करा। जो जुमला दिया हुआ है उसे वर्तमान काल करना है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे आनंद चालत आहे। उसी तरह से गणेश जानार, भूतकाल करा। इस जुमले को हमें भूतकाल में तब्दील करना है, तो हम जुमला तब्दील करेंगे गणेश जानार होता। या फिर आपको इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि उमर झोपला, बीच में लिखा हुआ रहेगा जुमला और ऊपर लिखा हुआ रहेगा भविष्यकाल करा, यानी उसको भविष्यकाल में बदलो। और नीचे लिखा होगा काल ओळखा, यानी जमाना पहचानो। एक ही जुमले में दोनों भी करना रह सकता है। अब उमर झोपला, इसका हम भविष्यकाल करेंगे उमर झोपेल। क्या हुआ? उमर झोपेल। इसी तरह से जुमले का हम जमाना पहचानेंगे, तो इसका जमाना है भूतकाल। तो मैंने आपको कुछ मिसालें बताया कि इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है, और ये बताया कि किस तरह से मैं बदल रहा हूँ और किस तरह से पहचान रहा हूँ। तो पहचानने के लिए और बदलने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक है। अगर आप इस फॉर्मेट को समझ जाते हैं तो आप किसी भी जुमले का ज़माना बिल्कुल आसानी से पहचान सकोगे। तो चार्ट की तरफ हम चलते हैं। ये रहा आपके सामने एक खाका। इसके ज़रिए हम समझेंगे कि किसी भी मराठी के जुमले को हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से ज़माने का जुमला है, कौन से काल का जुमला है। ऊपर के लाइन में एरोज में हमको दिखाई दे रहा है पहले सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। इसे हम कहते हैं झैली ज़माने। और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये है मेन ज़माने, यानी ख़ास ज़माने। आपको याद रखना है कि मराठी में आपको जुमला पहचानने के लिए अगर कहा गया है तो झैली ज़माने लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो सामान्य वर्तमान है या अपूर्ण वर्तमान है या पूर्ण वर्तमान है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसका मेन ज़माना ही पहचानना है। ये तो समझने के लिए मैंने आपको सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण ये झैली ज़माने दिया हूँ, लेकिन हिंदी में आपको दोनों लिखना रहेगा, झैली ज़माने भी और मेन ज़माने भी, कि उसका झैली ज़माना कौन सा है और मेन ज़माना कौन सा है। तो हम शुरू करते हैं कि किसी जुमले को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जुमले दे रहा हूँ सामान्य वर्तमान काल में। सामान्य वर्तमान काल में कुछ जुमले हैं, जैसे आमी खेड़तो, सलमा खेड़ते, मुले खेड़ता। अब इन जुमलों को हम वर्ब में, यानी इस जुमलों के अंदर जो वर्ब आए हुए हैं, फेल आए हुए हैं, या जिसको हम बोलते हैं क्रिया, आसान जुबान में इंग्लिश में वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है? खेड़तो, खेड़ते, खेड़ता, ये तीनों वर्ब है। अब हमारे पास जो ट्रिक है वो ऐसी है कि उस जुमले में जो वर्ब आया है उसके साथ में जो लफ्ज़ लगा हुआ है उसके ज़रिए हम उस जुमले का ज़माना पहचान सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आम्ही खेड़तो,
खेड़ने ये वर्ब है लेकिन उसके साथ में तो आया है। अगर जुमले में वर्ब के साथ तो आता है तो ये वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल का जुमला होता है। उसी तरह से दूसरा वाक्य है सलमा खेड़ते। खेड़ने इस जुमले में वर्ब है और वर्ब के साथ ते आया है। ते की वजह से हम पहचानेंगे कि ये वर्तमान काल का जुमला है। उसी तरह से मुले खेड़तात। खेड़ने ये वर्ब है, उसके साथ त आया है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हम पहचानेंगे कि जुमला वर्तमान काल का है। यहां पर एक बात याद रखेंगे कि हम इसको तोतेज बोलेंगे कि अगर किसी जुमले में वर्ब के साथ तो, ते, त इन तीनों में से एक भी आया तो वो जुमला सामान्य वर्तमान काल यानी वर्तमान काल का रहेगा। डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं अगर किसी वर्ब के आखिर में तोते में से किसी एक हुर्फ का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन शर्त यह है कि त के आगे कुछ नहीं आना चाहिए तो वो वर्तमान काल का जुमला रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को हम कैसे पहचानेंगे? अगर किसी जुमले के आखिर में वर्ब के साथ तो, ते, त के साथ आहे, आहेत, आहोत, आहात इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वो जुमला अपूर्ण वर्तमान काल का होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आमी खेड़तो आहे, है ना। अब वर्ब के साथ तो आया है लेकिन साथ में आहे आया है तो भी ये जुमला क्या रहेगा? वर्तमान काल का रहेगा, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल का रहेगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान। एक मर्तबा अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसानी से आप किसी जुमले को समझ पाओगे। उसके बाद दूसरा जुमला है शरद खेड़त आहे, है ना। तो वर्ब के साथ त आया है और उसके साथ में आहे आया है। अगर त के साथ आहे आया है तो भी ये जुमला वर्तमान काल का जुमला रहेगा। हालांकि ये अपूर्ण वर्तमान काल है लेकिन हमको ज़ैली ज़माने लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वर्तमान काल यहां बोल रहा हूं। वह अपूर्ण वर्तमान काल का जुमला है लेकिन अपनों को सिर्फ मेन जमाने लिखना है वर्तमान काल। तो, ते, त और इसके साथ में आहे, आहेत, आहोत, आहात इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वो जुमला कौन सा रहेगा? वर्तमान काल का जुमला रहेगा। उसी तरह से पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में वर्ब के आखिर में ला, ली, ले, लो और साथ में आहे, आहोत, आहेत आता है। मिसाल के तौर पर शरद खेड़ला आहे, इसमें खेड़ने ये वर्ब है और इसके साथ ला आया है और साथ में आहे आया है। ठीक है, यानी लाली लेलो के साथ आहे, आहेत, आहोत आता है तो वो जुमला वर्तमान काल का जुमला होगा। ठीक है, ये पूर्ण वर्तमान काल है लेकिन हमको मेन जमाना लिखना है, इसलिए ये सिर्फ क्या हुआ? वर्तमान काल का जुमला है। वर ऑल अगर मैं आपको बोलूं कि वर्तमान काल का जुमला कब होगा, या फिर आपने ओवरऑल पूछा कि हम कौन से लफ्जों की वजह से वर्तमान काल को पहचानेंगे, तो वो लफ्ज है अगर वर्ब के साथ में तो, ते, त या फिर आहे, आहोत, आहेत, आहात इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको क्या करना है? सीधा लिख देना है कि वर्तमान काल का जुमला है। ये जो लफ्ज है तो, ते, त वर्ब के साथ रहना चाहिए। आहे, आहेत, आहोत, आहात ये वर्ब के बाद रहना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक लफ्ज आता है तो आपको सीधा लिखना है कि वर्तमान का जुमला है। उसके बाद दूसरा जमाना है भूतकाल यानी जमाने माजी, पास्ट टेंस। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये भूतकाल का जुमला कौन सा है? तो उसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। अगर जुमले के आखिर में यानी वर्ब के साथ, जुमले में जो वर्ब आया है उसके साथ ला, ली, ले, लो, ये आपको याद रखने के लिए मैंने बहुत इजी बनाया। ला, ली, ले, लो।
अगर इनमें से कोई भी एक वर्ब के साथ आता है तो सीधा लिख देने का वो भूतकाल का जुमला है। जैसे मिसाल के तौर पर शरद खेड़ला, वर्ब यहाँ पर खेड़ने हैं, इसके साथ लाया है, इसलिए ये जुमला भूतकाल का हुआ। दूसरा जुमला है सलमा खेड़ली, इसमें ली आया है, इसलिए ये जुमला क्या हुआ, भूतकाल का हुआ। अच्छा, एक बात आप याद रखेंगे, देखो ये वर्तमान काल में भी लाली ले लो आता है, लेकिन क्या फर्क है, यहां पर लाली ले लो के साथ आहे आया है, आहेत आया है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं आया है। अगर लाली ले लो के साथ आए आया है तो फिर क्या होगा, वो वर्तमान काल का जुमला होगा। लेकिन भूतकाल में ला ली ले लो के आगे कुछ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, अगर लाली ले लो के सामने अगर कुछ आता है तो वो होगा होता, होते, होती। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर शरद खेड़त होता, यहां पर क्या हुआ, शरद खेड़ला होता, ला आया है लेकिन साथ में होता भी आया है। अगर ला के आगे है होता तो फिर वो कौन सा जमाना हो जाता, देखो यहां पर प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में ला भी है भी है, ये इसलिए वर्तमान काल का जुमला हुआ। लेकिन यहाँ पर ला के साथ होता, होती, होते आया है। अब होता होती का मतलब क्या होता है, था, थी, थे। तो अगर ला के साथ होता, होती, होते अगर आता है तो ये जुमला भूतकाल का जुमला होगा। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे कि सर भूतकाल के जुमले को हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि जुमले में वर्ब के साथ अगर सिर्फ ला ली ले लो अगर आ जाता है तो वो भूतकाल का जुमला होगा। उसी तरह से अगर जुमले के आखिर में हेल्पिंग वर्ब होता, होती, होते अगर आता है तो वो जुमला भी भूतकाल होगा। बस ये दो चीजें आपको याद रखना है, अगर सिर्फ लाली ले लो में से एक आ जाए या फिर होता, होते, होती में से एक आ जाए तो ये जुमला भूतकाल का होगा। उसके बाद भविष्यकाल। भविष्यकाल को पहचानने की आसान ट्रिक ये है कि भविष्यकाल में वर्ब के साथ ये लफ्ज आते हैं, ल, न, उ, नार, ये लफ्ज आते हैं वर्ब के साथ लगे हुए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ल बोल रहा हूं तो उसकी एक मिसाल है शरद बाजारात जाइल, है ना, ये वर्ब के साथ ल आया हुआ है, जिसकी वजह से देखो ला नहीं है, वो सिर्फ ल है, जिसकी वजह से हम पहचानेंगे कि जुमला भविष्यकाल का है। उसके बाद न आया है, मी बाजारात जाइन, जाना क्या है, एक वर्ब है, उसके साथ न आया है, जिसकी वजह से वो जुमला भविष्यकाल का होगा। आमी बाजारात जाऊ, आखिर में उ आया है, इसकी वजह से ये भविष्यकाल का जुमला होगा। उसी तरह से उ, आमी जग घड़ऊ, उ आया है ये वाला, जिसकी वजह से ये जुमला भविष्यकाल का होगा। आमी जानार, आमी जानार, ये जुमला क्या हुआ, नार की वजह से भविष्यकाल हुआ। अब याद रखेंगे कि अगर भविष्यकाल में वर्ब के आखिर में इन लफ्जों में से कोई एक लफ्ज लगकर आता है तो वो जुमला भविष्यकाल का होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर शरद बाजारात जानार आहे, अगर आहे आ जाता है तो जुमला कहाँ चले जाएगा, वर्तमान काल में चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल को पहचानने का आसान ट्रिक है कि उसमें आहे आएगा। अगर वो आहे आ जाता है तो कहाँ चला जाएगा, वर्तमान में। लेकिन नार आया है सिर्फ, उसके आगे कुछ नहीं आया है, तो हमको क्या करना रहेगा, वो जुमला भविष्यकाल का रहेगा। ओवरऑल ये आपको मैं बता रहा हूं कि अगर वर्तमान काल को पहचानने का रहा तो जुमले में वर्ब के साथ तो ते त लगा रहेगा या फिर आहे आहेत आहोत लगा हुआ रहेगा, है ना, तो इसकी वजह से वर्तमान काल का जुमला होगा। उसी तरह से भूतकाल को पहचानने का तरीका ये है कि जुमले के आखिर में वर्ब के साथ ला ली ले लो आएगा सिर्फ, या फिर होता होते होती आएगा, या फिर हो तो आएगा, चार लफ्ज। ठीक है,
उसी तरह से भविष्यकाल को पहचानने का जुमला ये है, ट्रिक ये है कि जुमले में वर्ब के साथ ल न उ नार ये अगर आता है, सिर्फ अगर ये आता है तो ये भविष्यकाल का जुमला रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए, बहुत आसान। तो किसी भी जुमले को आप इजीली पहचान पाओगे। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं, जिसकी वजह से इस फॉर्मेट के जरिए आप खाकों को पहचान लो। इसकी पीडीएफ कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं, वहां से आप ये पीडीएफ कॉपी निकाल कर प्रिंट कर सकते हैं या अपने नोटबुक में लिख सकते हैं।